नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी में आपको बहुत सारे नए वर्ड्स मिलने वाले हैं। हमेशा की तरह कुछ ना कुछ नए वर्ड्स आपको मिलते हैं। पुराने वर्ड्स की प्रैक्टिस करते हैं कि आप कहीं भूल तो ना जाएं। तो ऐसे क्या होता है, बार बार जब आप स्टोरीज सुनते हैं, वर्ड्स मीनिंग जानते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन आप सीखते जाते हैं, ग्रामर की प्रैक्टिस बार बार होती है, तो आप बहुत ज़्यादा इसमें स्ट्रांग हो जाते हैं। अगले बार जब आप बुक निकालेंगे तो आपको उसमें से लगभग 90% 80% वर्ड की मीनिंग आपको पता होती है। यदि आप रेगुलर आप यहाँ पे स्टोरीज वगैरह रीड करते हैं, मेरे साथ यदि वीडियो देखते हैं, तो आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता है, और जो नहीं पता है वो नए नए चीज़ें यहाँ पे और ऐड होती जाती है। और आपकी जो वर्ड पावर होती है, जो वर्ड जो आपकी स्टोरेज जैसे बोलते हैं ना हम लोग, कि आपके पास जो शब्दावली भंडार जिसे कहते हैं, शब्द भंडार हिंदी में, वो आपकी स्ट्रांग होती जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का जो टाइटल है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्रुएलिटी। ठीक है, इसे हम क्रूअल्टी ऐसे कहते हैं, क्रुएलिटी, वहाँ से क्रुएलिटी बोलते हैं, वो क्रुअल्टी बोलते हैं, तो आप क्रुएलिटी बोलेंगे तो भी सही है। कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब परिणाम, नतीजा, नतीजा ऑफ यानी का, क्रुअल्टी यानी कि क्रूरता, जिसे बोलते हैं ना एकदम बेरहमी, क्रूरता, उसे क्रुअल्टी कहते हैं। तो पूरा टाइटल का इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि क्रूरता का परिणाम, क्रूरता का नतीजा। तो चलिए देखते हैं भाई किसने क्रूरता की, उसका नतीजा क्या हुआ। यहाँ पे एक फैमिली दिख रही है आपको, यहाँ पे खेत की जुताई कर रहे हैं। चलिए क्या हुआ, कैसे हुआ, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा से मैं सामने ले आता हूँ, ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर लिव्ड अ फार्मर नेम्ड शेर सिंह इन अ विलेज नेम कुसुमपुर। चलिए इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। एक किसान रहता था, देयर केवल हम सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज करते हैं। देयर यानी वैसे तो वहां होता है, लेकिन वहां रहता था ऐसे नहीं होगा, यहां पे कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, इसे इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। तो एक किसान रहता था, नेम यानी नामक, नाम का, किस नाम का, शेर सिंह, शेर सिंह नाम का किसान रहता था, इन यानी में, अ विलेज एक गांव में, नेम नाम का, कुसुमपुर, तो कुसुमपुर नामक गांव में एक शेर सिंह नामक किसान रहता था। ऐसे इसका ट्रांसलेशन होगा। क्लियर है? अब देखिए, ही वॉज एन ऑर्डिनरी फार्मर, ही वॉज वह था, एन यानी एक, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य, साधारण सा, फार्मर किसान था, विथ ओनली 5 एकर्स ऑफ फार्मिंग लैंड, विथ यानी साथ में, ओनली सिर्फ, 5 एकर्स यानी 5 एकड़, ऑफ फार्मिंग लैंड। फार्मिंग लैंड का मतलब क्या होता है, जो खेती की जो जमीन होती है ना, कृषि योग्य भूमि जिसे कहते हैं। तो 5 एकड़ के कृषि योग्य भूमि के साथ वो सिर्फ एक साधारण सा किसान था, केवल 5 एकड़ की जमीन थी उसके पास। ही केप्ट हिमसेल्फ बिजी इन द फील्ड ऑल डे अलॉन्ग विथ हिज होल फैमिली। ही केप्ट वह रखता था, कीप रखता है, उसका सेकंड में केप्ट, यदि वह रखता है तो क्या होता है, ही कीप्स हो जाता है, ऐसे यस लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ये पास्ट सिंपल टेंस है। ही केप्ट वह रखता था, हिमसेल्फ खुद को, बिजी, बिजी यानी व्यस्त रखता था, इन यानी में, द फील्ड्स खेतों में, फील्ड्स यानी होता है खेतों, बहुत सारे खेत है, फील्ड यानी खेत, खेतों में, ऑल डे अलॉन्ग यानी दिन भर, विथ यानी साथ में, हिज फैमिली, सॉरी हिज होल फैमिली अपने पूरे परिवार के साथ। तो होल यानी होता है पूरा, ये डब्लू हट जाएगा, मतलब डब्लू को बोलते नहीं है, लिखते जरूर है, साइलेंट लेटर होता है डब्लू, यहाँ पे WH यदि होता है तो, होल फैमिली पूरे परिवार के साथ। ठीक, तो दिन भर पूरे परिवार के साथ खेत में अपने आप को व्यस्त रखता था। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द फार्मिंग, ऑल द एक्टिविटीज यानी सभी गतिविधियां, सभी गतिविधियां, एक्टिविटी यानी क्या होता है, जो भी गतिविधि वहां काम, एक्टिविटी कहते हैं। ऑफ द फार्मिंग यानी खेती की, तो जो खेती करने में जो भी गतिविधियां थी, सच जैसे, एज, सच एज यानी जिस प्रकार से, सच एज बोलते हैं, जैसे कि, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम बोलते हैं प्लाविंग, इसे हम कहते हैं प्लाविंग, GSN शॉर्ट रहता है, साइलेंट लेटर होता है। प्लाइंग, प्लाइंग का मतलब क्या होता है, प्लाइंग का मतलब होता है जुताई करना, खेत जुताई करना। इसे यहां पे देखिए हम बोलते हैं सोइंग, इसे हम कहते हैं सोइंग, सो यानी होता है बोना, बुआई करना, सोइंग बुआई, जुताई बुआई। इरिगेशन सिंचाई, देखिए नए नए वर्ड मिल रहा है आपको, खेती किसानी से जुड़ा, इरिगेशन यानी सिंचाई। उसके बाद आपका है यहाँ पे हार्वेस्टिंग,
कटाई करना, उसे हार्वेस्टिंग करना बोलते हैं। हार्वेस्टर मशीन आपने सुना होगा ना, कटाई करने वाला मशीन हार्वेस्टर बोलते हैं, उसी से हार्वेस्टर बना है, कटाई करना। ETC इसका एसेट्रा, एसेट्रा ने इत्यादि है ना, बोलते हैं ना आम सेब केला जाम इत्यादि, ऐसे वो इंग्लिश में ETC एसेट्रा होता है। क्लियर हो गया। तो भाई जैसे कि वो है ना जुताई का काम, बुआई का काम, सिंचाई का काम और कटाई का काम परिवार के साथ करता था। वर्क परफॉर्म किया जाता था बाय यानी द्वारा, हिज फैमिली मेंबर्स उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा किया जाता था। दस इस प्रकार देयर जॉइंट एफर्ट, देयर यानी उनके, देखिए ये देयर यानी वहां होता है, यहां तो खैर मीनिंग नहीं निकाले क्योंकि स्टार्टिंग में, वैसे ये देयर यानी वहां, ये देयर यानी उनका, दोनों में अंतर, स्पेलिंग आप देख लीजिए और लिख ले करें आप लोग जहां पे आपको लगता है समझने वाली बात है। तो देयर जॉइंट एफर्ट्स, उनकी जॉइंट एफर्ट्स का मतलब क्या होता है, मिलीजुली कोशिश, उसे हम जॉइंट एफर्ट, उनकी मिलीजुली कोशिश वुड करते थे, कुछ किया करते तो वुड का यूज करते, जैसे यूज टू का यूज करते वैसे वुड का क्या क्या करते थे, प्रोड्यूस, फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा वुड के साथ। वैसे वुड का एक और यूज होता है, विल की जगह वुड का यूज भी किया जाता है फ्यूचर टेंस में, आगे शायद यूज भी होगा। और वुड यानी करता था, किया करते थे, पहले जमाने में जो करते थे उसे वुड के रूप में यूज किया जाता है। तो उनकी मिलीजुली कोशिश से क्या करते थे, प्रोड्यूस, उत्पादन किया करते थे, गुड क्रॉप्स, अच्छी फसल। तो अच्छी फसल उत्पादन किया करते थे वो लोग। थोड़ा सा बड़ा कर लूंगे, हाँ इतने में ठीक दिख रहा है। देयर वॉज ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड नियर देयर हाउस, देयर वॉज, यहां पर भी देखिए सब्जेक्ट कुछ नहीं है तो देयर का यूज किया गया। वॉज यानी था, अ स्मॉल पीस ऑफ लैंड, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, नियर पास में, देयर हाउस उनके घर के, देखिए देयर, देयर समझ आ गया, उनके घर के पास जमीन के एक छोटी सी टुकड़ा था। शेर सिंह वाइफ, तो शेर सिंह की पत्नी, अपॉस्ट्रोफी कॉमा यानी काकी के, शेर सिंह की पत्नी वुड ग्रो, यहां पर भी लगाती थी, उगाती थी, ग्रो यानी उगाना, उगाती थी, वेजिटेबल्स सब्जियां, ऑन यानी पर, दिस लैंड उस जमीन पर सब्जियां उगाती थी। वंस एक बार, द क्रॉप ऑफ वेजिटेबल्स है ना, तो सब्जियों की फसल, सीम टू बी लगता था, फेलिंग, सीम यानी लगता था, दिखाई देता था, प्रतीत होता था, टू बी फेलिंग, फेलिंग यानी फेल होना, असफल होना, लेकिन इसका मतलब यहां पे क्या होगा कि बुरा हाल था, कमी, उसे फेलिंग बोलते हैं। कमी लगती थी यानी उसमें लग रहा था कि भाई कमी हो गई है, कुछ कमी है, कमजोरी आ गई, उसे फेलिंग बोलते हैं। तो उसकी जो सब्जियां थी ऐसे लग रही थी कि भाई उसमें कुछ कमी आ गई, कमजोरी हो गई है, यानी फसल अच्छे से नहीं हो रहा था, उनसे लगा, दिखाई देता था। बट ड्यू टू हर लेबर, लेकिन ड्यू टू यानी के कारण, हर लेबर उसकी मेहनत के कारण, लेबर यानी क्या होता है, मजदूरी, मेहनत, उसे लेबर कहते हैं। द क्रॉप कुड बी, द क्रॉप यानी फसल, कुड बी हो सकता था, क्या हो सकता था, सेव या बचाया जा सकता था। तो कैन का कुड का यूज करते हैं पास्ट टेंस में, कुड बी सेव, बचाया जा सकता था कड़ी मेहनत से, या बचाया जा सका, ऐसे होगा ना, तो बचाया जा सका क्योंकि भाई कमजोर लग रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने क्या किया, बहुत ज्यादा मेहनत की, तो उसका फसल बचाया जा सका। द फैमिली फेल्ट हैप्पी, परिवार फेल्ट हुआ, हैप्पी खुश हुआ, फील का फेल्ट महसूस हुआ है ना, ऐसे यूज करते हैं, परिवार खुश हुआ। वेर एज का मतलब होता है जबकि, वेर एज जबकि, द वेजिटेबल क्रॉप्स हैड सफर्ड बैडली इन देयर विलेज, द वेजिटेबल क्रॉप्स यानी सब्जी की जो फसल थी, हैड सफर्ड, सफर्ड का मतलब क्या था, सफर होना का मतलब होता है, मतलब बुरा हाल हो रहा था, ग्रसित हो रहे थे, त्रस्त हो रहे थे, बैडली बुरी तरीके से, इन देयर विलेज उनके गांव में सब्जियों की फसल का बहुत बुरा हाल हुआ था। तो दिया था, लिया था, हैड के साथ, वो आपका थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, तो बुरा हाल हो गया था उसके गांव में, लेकिन इसकी फसल ठीक हुई थी। शेर सिंह वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो शेर सिंह वुड, यहां पर भी विल की जगह वुड यूज नहीं करे, यहां पर भी पास्ट टेंस वाली बात हो रही है। क्या करता था, गेट अप, उड़ जाता था। तो कभी अपनी पुरानी आदतों को बताते हैं तो हम यूज टू वुड का यूज करते हैं। तो उड़ जाता था, अर्ली इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह, टू गो यानी जाने के लिए, टू द फील्ड्स खेतों में, खेतों में जाने के लिए वो सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करता था। बट लेकिन वन डे एक दिन, व्हेन ही वेंट टू सी, जब वह गया, वेंट का यूज किया गया गया के लिए, यदि जाता है तो ही गोज हो जाता, गो वेंट गॉन, तो वो आपका सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस में। तो कोई देखिए हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, सीधा सब्जेक्ट के बाद वो आपका सेकंड फॉर्म। ही वेंट वह गया, टू सी देखने के लिए, हिज वेजिटेबल फील्ड अपनी सब्जियों के खेत को देखने के लिए गया। ही सॉ उसने देखा, अ फॉक्स रनिंग आउट ऑफ इट, अ फॉक्स एक लोमड़ी, फॉक्स यानी होता है लोमड़ी,
रनिंग आउट यानी दौड़ते हुए बाहर निकला, ऑफ इट यानी उसमें से, तो उसके जो सब्जियों का खेत था उसमें से एक लोमड़ी दौड़ते हुए भागते हुए निकली। ही फाउंड दैट उसने पाया कि, फाउंड दैट यानी पाया कि द फॉक्स हैड स्पॉइल्ड मेनी प्लांट, द फॉक्स लोमड़ी ने, हैड के साथ देखिए स्पॉइल का थर्ड फॉर्म, सेकंड में ये होता है, थर्ड भी ये होता है, तो आपको बता चुका पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, तो लोमड़ी ने क्या कर दिया था, मेनी प्लांट्स यानी बहुत सारे पौधों को स्पॉइल्ड कर दिया था, स्पॉइल यानी होता है बर्बाद कर देना, तो बर्बाद कर दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। ही ऑल्सो और उसने भी क्या किया था, सॉ उसने भी देखा, दैट की अ पंपकिन एक हम बोलते कुमड़ा है ना, कद्दू, उसे पंपकिन कहते हैं, एक कद्दू वॉज लाइंग हाफ ईटन बाई द फॉक्स, वॉज लाइंग पड़ा हुआ था, हाफ ईटन आधा खाया हुआ, बाई द फॉक्स लोमड़ी के द्वारा आधा खाया हुआ जो कद्दू था, पंपकिन था, बहुत सारे अलग अलग यूज करते हैं, कुमड़ा बोलते हैं हमारी तरफ, तो जो पंपकिन था वो क्या हुआ था, आधा खाया हुआ पड़ा हुआ था, फॉक्स ने आधा खाया था बस उसे। ही गॉट अनॉयड, वह गॉट हुआ, अनॉयड यानी क्रोधित हुआ, गुस्सा, अनॉयड यानी होता है नाराज हो जाना, नाराज हो गया, एंड वेंट होम और घर गया, ठीक है, विथ यानी साथ में, दैट यानी उस, हाफ ईटन पंपकिन उस आधे खाए हुए कद्दू के साथ वो अपने घर गया। ही शोड उसने दिखाया, शो का थर्ड सेकंड फॉर्म शोड, उसने दिखाया, इट टू हिज वाइफ अपनी पत्नी को, एंड टोल्ड हर और उससे कहा, टेल का सेकंड टोल्ड कहा, अबाउट यानी के बारे में, द फॉक्स लोमड़ी के, इन द फील्ड और खेत में लोमड़ी के बारे में बताया कि भाई ऐसी सी बात है। हिज वाइफ हु हैड डन अ हार्ड लेबर इन द फील्ड, उसकी पत्नी हु हैड जिसने, हैड डन किया था, तो डू डिड डन, डन डू का थर्ड फॉर्म है, डू यानी करना, डिड यानी किया, डन यानी किया था, लिया था, हैड के साथ यूज किया गया तो वो आपका थर्ड फॉर्म है। हु हैड डन, हु यानी कौन भी होता है, जिसने भी होता है, जो भी होता है, जिसने किया था, अ हार्ड लेबर कड़ी मेहनत, इन द फील्ड खेत में, फॉर सेविंग बचाने के लिए, द क्रॉप फसल को, फेल्ट वेरी अपसेट बहुत उदास हुई, बहुत परेशान हुई, उसने कड़ी मेहनत की थी और उसने देखा तो बहुत ज्यादा परेशान हुई, इतनी मेहनत से मैंने ये सब्जी उगाई थी और देखो आधा कुमड़ा उसने खा लिया। शी सैड उसने कहा, टू हर हस्बैंड किससे कहा, कहाँ गया, तो टू प्रिपोजिशन का यूज करते हैं, हर हस्बैंड, शी सैड टू हर फादर, शी सैड टू हर सिस्टर, किसी को भी कहा तो टू प्रिपोजिशन लगता है, ठीक है, तो उसने अपने पति से कहा, अ लेसन हैज टू बी टॉट टू दैट फॉक्स, अ लेसन हैज टू बी टॉट, इसका मतलब होगा एक सबक क्या करना है, हमें सिखाना होगा, हैज टू सिखाना पड़ेगा, ऐसे यूज करेंगे, ठीक है, टॉट यानी सिखाना, थर्ड फॉर्म पे यूज किया, टीच का है ना टॉट, टू दैट फॉक्स उस लोमड़ी को, फॉर यानी के लिए, स्पॉइलिंग आवर वेजिटेबल, स्पॉइलिंग नष्ट करने के लिए, आवर यानी हमारी वेजिटेबल सब्जियों को, हमारी सब्जियों को बर्बाद करने के लिए उस लोमड़ी को सबक सिखाना होगा, सिखाना पड़ेगा, ऐसे बोल रहा है। दिस ईयर इस साल, द क्रॉप्स ऑफ वेजिटेबल्स सब्जियों की फसल, हैव ऑलरेडी सफर्ड, ऑलरेडी यानी पहले से ही, सफर्ड क्या हो गया है, पहले से ही कमी है, पहले ही से बुरा हाल है, वही बोल रहे, सफर यानी होता है ग्रसित होना, नष्ट होना, बुरा हाल होना, सफर, पहले से बुरा हाल हो रखा है। लेट्स प्रिवेंट, चलो, लेट्स चलो, प्रिवेंट रक्षा करते हैं, प्रिवेंट यानी होता है रक्षा करना, बचाना, उसे प्रिवेंट बोलते हैं, चलो रोकते हैं, दिस फॉक्स इस लोमड़ी को, अदरवाइज नहीं तो, इट वुड का बंगेर, अब यहाँ पे वुड यानी फ्यूचर टेंस, विल की जगह वुड का यूज किया गया, जब पास्ट के स्टोरी में फ्यूचर की बात करते हैं ना कि पहले ऐसे था फिर उसने कहा ऐसे होगा, तो पास्ट में यदि फ्यूचर की बात करते हैं तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है, अदरवाइज नहीं तो, इट वुड कम अगेन वो फिर से वापस आएगी, एंड और अगेन, अगेन एंड अगेन यानी बार बार, और फिर से बार बार वापस आएगी। वी मस्ट डू समथिंग, हमें, मस्ट यानी जरूर, डू यानी करना, समथिंग यानी कुछ, हमें जरूर कुछ करना चाहिए, मस्ट यानी चाहिए, टू सेव बचाने के लिए, द क्रॉप फसल को, फ्रॉम द फॉक्स, फ्रॉम यानी से, द फॉक्स लोमड़ी से बचाने के लिए हमें जरूर कुछ करना चाहिए फसल को।
द फार्मर रियलाइज, किसान को रियलाइज यानी एहसास हुआ, दैट की हिज वाइफ, उसकी पत्नी, वॉज राइट, सही थी। इन केस का मतलब क्या होता है, जबकि अगर द फॉक्स वॉज नॉट पनिश्ड, यानी कि यदि भेड़िया को सजा नहीं दी गई, इट वुड कंटिन्यू टू स्पॉइल, इट वुड वो क्या करेगा, कंटिन्यू लगातार, टू स्पॉइल बर्बाद करेगा, द क्रॉप फसल को, ये लगातार फसल को बर्बाद करेगा यदि उसे हम कोई दंड नहीं देंगे, तो सजा नहीं देंगे। देन तब एन आइडिया अकर्ड टू द फार्मर, एक उपाय है ना, एक आइडिया, अकर्ड यानी होता है घटित होना, मन में आना, टू द फार्मर, तो किसान के मन में एक आइडिया आया, एक उपाय आया कि चलो क्या किया जाए। ही टुक अ बॉटल ऑफ केरोसिन, टुक लिया, टेक्स का टुक हो गया, टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है, टेक यानी लेना, टुक यानी लिया, क्या लिया, अ बॉटल ऑफ केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल हम लोग मिट्टी का तेल बोलते हैं, जो नीला नीला रंग का होता है ना, इसे जलाते हैं, पहले तो वही यूज होता था स्टोव में, आपके घर में, चूल्हे में, तो बहुत सारे को पता होगा मिट्टी का तेल, शायद आप लोग के बहुत सारे कंट्री में क्या बोलते हैं नहीं पता, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में भी बहुत से लोग ये वीडियो देखते हैं, तो आप लोग कमेंट करेंगे, हमारी तरफ केरोसिन ऑयल को ऐसे मिट्टी का तेल बोल देते हैं, ठीक है। तो मिट्टी के तेल को बॉटल में लिया, एंड और अ रोप, एक रस्सी, देखिए कुमड़ा को आधा खाया वो, उसे पत्नी के पास लेके आया, फिर क्या हुआ देखिए, उसने एक रस्सी लिया, एंड वेंट, और गया, गया क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वेंट लिखा हुआ है, एंड गोज ऐसा तो जाता है, ऐसा होता, टूवर्ड्स की ओर, टूवर्ड्स यानी की ओर, द फील्ड खेत की ओर गया, टू कैच पकड़ने के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू रन दौड़ने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, ऐसे यूज करते हैं। द फॉक्स, और लोमड़ी को पकड़ने के लिए खेत गया, ऑन द वे, मार्ग पर, रास्ते पर, ऐसे ऑन द वे, ऑन यानी पर, द वे यानी रास्ता, रास्ते पर, सडनली अचानक से, ही सॉ, उसने देखा, सी सॉ, सीन तो हम सॉ का यूज करेंगे, देखा, द फॉक्स, लोमड़ी को, गोइंग, जाते हुए, टूवर्ड्स की ओर, द फील्ड, तो लोमड़ी को खेत की ओर जाते हुए देखा, इट हिड इट सेल्फ बिहाइंड द बुशेस, इट यानी उसने हिड, ये हिड क्या है, HIDE, हाइड यानी छिपाना, उसी का सेकंड फॉर्म में हिड, ई हट जाता है, बस सेकंड फॉर्म में जाता है, इट हिड, उसने छुपाया, इट सेल्फ, खुद को, बिहाइंड यानी पीछे, द बुशेस यानी होता है झाड़ियां, उसे बुशेस बोलते हैं, ऐसे झाड़ी रहता है ना छोटा छोटा बहुत सारे, इसको बुशेस बोलते हैं। तो उसने झाड़ियों को अपने मतलब उसके पीछे, झाड़ियों के पीछे अपने आप को छिपा लिया। शेर सिंह कुड सी, शेर सिंह देख सकता था, इट यानी उसे, एंड रीच्ड बिहाइंड, और रीच्ड पहुंचा, रीच का रीच हो गया, बिहाइंड यानी पीछे, इट यानी उसके, विथ लाइट स्टेप, विथ यानी से, लाइट स्टेप यानी होता है हल्के कदम, लाइट यानी हल्का, हल्के कदम के साथ, कदमों के साथ, एंड क्विकली, और जल्दी से, कॉट पकड़ लिया, इट्स टेल, उसकी पूंछ को जल्दी से पकड़ लिया, ये देखिए चुपचाप हल्के कदम के साथ गया और उसकी पूंछ को पकड़ लिया, एंड पुल्ड इट आउट, और पुल्ड इट आउट यानी उसे बाहर खींचा, ऑफ द बुशेस, झाड़ियों से, देन ही रैप्ड द रोप, फिर उसने रैप्ड यानी होता लपेटना, रैप्ड, डब्ल्यू साइलेंट होता, रैप्ड नहीं बोलेंगे, रैप्ड, लपेटा, द रोप रस्सी को, अराउंड यानी चारों तरफ, इट्स टेल उसकी पूंछ के, एंड स्प्रिंकल्ड, स्प्रिंकल यानी क्या होता है, स्प्रिंकल यानी छिड़कना, तो स्प्रिंकल्ड सेकेंड फॉर्म, छिड़का, कैरोसिन, कैरोसिन मिट्टी का तेल को छिड़का, ऑन इट उस पर, ही टुक अ मैच बॉक्स, उसने लिया, अ मैच बॉक्स यानी माचिस का डिबिया, उसे मैच बॉक्स बोलते हैं, एक माचिस की डिब्बी ली, आउट ऑफ हिज पैकेट, सॉरी आउट ऑफ हिज पैकेट, पॉकेट मतलब अपने पॉकेट से बाहर निकाला, आउट यानी तो बाहर, तो माचिस की डिब्बिया अपने जेब से बाहर निकाल कर लिया, एंड लिट, लिट यानी जलाया, लाइट के साथ लिट जलाया, द फायर आग को, ऑन हर टेल, टेल उसकी पूंछ पर आग लगा दी, द फ्लेम्स ऑफ द फायर, फ्लेम यानी होता है लौ, ज्वाला, उसे फ्लेम कहते हैं, और फायर आग की जो लपट थी, रेज हाई ऊंची उठी, लपट ऊंची उठी, द फॉक्स बिगेन टू क्राई, तो लोमड़ी चिल्लाने लगी, क्राई यानी होता चिल्लाने लगी, विथ पेन दर्द से चिल्लाने लगी, बेचारे जो भी हो दर्द तो करेगा ही, कोई जानवर हो, चींटी हो, सबको दर्द उतना ही होता है। द फॉक्स हैड नोन, लोमड़ी जान चुका था, जान गया था, हैड के साथ नो का थर्ड फॉर्म नोन, तो पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, लोमड़ी जान गई थी, दैट की इट्स एंड, उसकी अंत, वॉज नियर, पास था, कि उसकी मौत पास थी, बोलते ना उसका अंत पास था, जान गई थी कि मेरी अंत पास है। द फॉक्स वॉज, लोमड़ी, वॉज यानी थी, क्या हो गई थी वो,
एस्टोनिज्ड, ठीक है, एस्टोनिज्ड का मतलब क्या, एस्टोनिज्ड यानी भयभीत, सॉरी आश्चर्यचकित हो गई थी, हैरान हो गई थी। एज क्योंकि टू वाई इट वॉज बींग पनिश सो सवरली, ठीक है, सॉरी सवियरली, सवरली यानी होता है कठोरता से। वह हैरान हो गई थी कि वाई यानी क्यों, इट वॉज बींग ये किया जा रहा था, पनिश यानी दंड दिया जा रहा था, सजा दी जा रही थी, सो यानी बहुत, सवियरली यानी गंभीरता से। वो एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि भाई मैंने ऐसे क्या कर दिया है कि मुझे इतना बड़ा दंड मिल रहा है, मेरे पूंछ में मिट्टी तेल डाल के यानी मेरी पूंछ पर आग लगा दी जा रही है, मुझे इतना पेन हो रहा है, मैंने ऐसे क्या कर दिया कि मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। वो बेचारी हैरान हो गई कि भाई एक दो डंडा मार दिया समझ आता है, बट ये क्या हो रहा है, पूरा आग लगा रहे मेरे पूंछ में। द फॉक्स वॉज वेरी क्लेवर, लोमड़ी बहुत चालाक थी। तो लोग चालाक लोमड़ी आपने सुना हुआ है, चालाक थी। इट डिसाइडेड उसने फैसला लिया, टू अवेंज मतलब रिवेंज, अवेंज बदला लेना, बदला लेने का दिस यानी इस, बस लास्ट पे बचा है क्रूअल्टी ऑफ द फार्मर। क्रूअल्टी बताया था आपको, निर्दयता, क्रूरता, बेरहमी ऑफ द फार्मर। तो किसान की इस बेरहमी के लिए, इस क्रूरता के लिए उसने बदला लेने का सोचा। द फील्ड ऑफ व्हीट क्रॉप, फील्ड यानी खेत, व्हीट, व्हीट यानी क्या होता है, गेहूं, गेहूं की जो फसल का खेत था, ऑफ द फार्मर किसान का, वॉज रेडी तैयार हो गया था, फॉर हार्वेस्टिंग कटाई के लिए। तो कटाई के लिए तैयार हो गई थी, यानी कि सीधी सी बात है, वो पीला पीला हो जाता है ना, सूख जाता है पूरा, वो जो फसल होती है वो सूख जाती है। द फॉक्स थॉट, लोमड़ी ने सोचा, टू बर्न जलाने का, द क्रॉप फसल को, बाय रनिंग दौड़कर, अराउंड आसपास, द फील्ड खेत के, विथ बर्निंग टेल जलती हुई पूंछ के साथ। उसने सोचा कि मैं खेत के चारों तरफ आसपास में क्या करूंगी, इस पूरे खेत को जला दूंगी। जैसे भगवान हनुमान जी ने किया था, उनके पूंछ पर जब आग लगा दिए थे, तो भगवान हनुमान जी ने क्या किया था, पूरी लंका पे आग लगा दी थी। बिल्कुल उसी टाइप का आप समझ सकते हैं कि इसने भी क्या किया, चलो तुमने तो मेरे साथ ऐसे किया है तो इसका बदला तुमको, जैसा जैसे को तैसे बोलते हैं ना वैसी। द फॉक्स रश इनटू द फील्ड, लोमड़ी रश जाना तो तेजी से भागना से रश बोलते हैं। इनटू द फील्ड, इनटू यानी में, इन यानी भी में, इनटू किसी के अंदर जा रहे हो तो मोशन में तो इनटू, पहले से उसके अंदर हो तो इन का यूज किया जाता है। तो लोमड़ी खेतों में तेजी से भागा, एंड रैन अराउंड, रैन दौड़ा, भागा तो रन का रैन हो गया ना, रन का सेकंड रैन, अराउंड यानी आसपास। द क्रॉप बिगेन टू बर्न, और जो क्रॉप था फसल, बिगेन शुरू हुआ, टू बर्न, बिगिन का सेकंड बिगेन, टू बर्न यानी जलना, और फसल जलना शुरू हो गया। एंड सून जल्दी से, इट वॉज बर्न टू एसेस, बर्न टू एसेस मतलब होता है जलकर राख हो गई, और वो जलकर राख हो गई। कौन, उसका जो पूरा खेत था जलकर राख हो गया। द फॉक्स टू डाइड, लोमड़ी भी, ये वाला हो रहा टू यानी भी, लव यू तो लव यू टू, मैं भी प्यार करती हूँ, टू यानी भी, और टू यानी बहुत भी होता है, टू मच बहुत ज्यादा, ये भी होता है। लोमड़ी भी मर गई, बट लेकिन इट हैड टेकन इट्स रिवेंज, इट हैड टेकन उसने ले लिया था, ले चुका था। फिर देखिए हैड के बाद टेक, टुक, टेकन थर्ड फॉर्म, तो हैड के साथ वो आपका थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। इट्स यानी उसका या अपना रिवेंज, और उसने अपना बदला ले लिया था। द फार्मर बिगेन टू वीप, किसान बिगेन शुरू किया, टू वीप, वीप यानी होता है रोना, टू सी देखकर, हिज क्रॉप अपने फसल को, ऑफ व्हीट बर्न टू एसेस, अपने गेहूं के फसल को क्या उसने देखा कि जलकर राख हो गया था, उसे देखकर रोने लगा। द क्रॉप डिस्ट्रॉयड इन फायर, जो फसल थी डिस्ट्रॉयड नष्ट हो गई थी, इन फायर आग में। कुड ब्रिंग, कुड यानी सकती थी, ब्रिंग यानी ला सकती थी, ब्रिंग यानी लाना, क्या ला सकती थी, गुड प्रॉफिट अच्छा फायदा ला सकता था। जो फसल जल गया था ना, वो किसान को बहुत अच्छा फायदा दे सकता था, ला सकता था, बट लेकिन इट वॉज डिस्ट्रॉयड फॉर अ पम्पकिन ओनली, इट वॉज डिस्ट्रॉय वो नष्ट हो गया था, फॉर के लिए, अ पम्पकिन एक कुम्हड़े के लिए, ओनली सिर्फ एक कद्दू के लिए, कुम्हड़े के लिए वो खेत नष्ट हो गया था। अब आप समझ रहे हैं पूरा खेत किसके लिए नष्ट हुआ, केवल वो कुम्हड़ा, वो भी आधा खाया हुआ था, उसके कारण खेत नष्ट क्यों, आप समझ सकते हो, स्टोरी में आप सब समझ गए हो। ही रियलाइज्ड उसे एहसास हुआ, हिज ब्लंडर, ब्लंडर यानी होता है बहुत बड़ी मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती को ब्लंडर बोलते हैं, अपनी बड़ी गलती की, दैट जो, ही वॉज टू क्रूअल, कि ही वॉज टू क्रूअल वो बहुत ज्यादा क्रूर हो गया था,
फॉर द फॉक्स, ये वाला देखिए टू बहुत ज्यादा है, फॉर द फॉक्स लोमड़ी के लिए। ही शुड नॉट हैव पनिश्ड इट सो सवियरली, शुड नॉट हैव नहीं किया है ना, नहीं किया जाना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, तो हम शुड नॉट का यूज करते हैं। तो उसे पनिश नहीं किया जाना था, इट्स सो उसे सो यानी बहुत, सवियरली कठोरता से। तब उसे एहसास हुआ कि भाई मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे इतनी बड़ी सज़ा उस लोमड़ी को नहीं देना था। एक दो बार जो भी है, एक दो डंडा मारते या थोड़ा सा दौड़ा देते तो लोमड़ी खुद डर जाता कि भाई, डर जाती कि यहाँ पे कोई है तो मार सकता ही कर, लेकिन इतना ज़्यादा कठोर दंड उसे नहीं देना था। और भी भगवान किसी के भी साथ है ना पक्षपात नहीं करते हैं, वो सभी को बराबर, सभी को न्याय देते हैं। तो देखिए लोमड़ी तो खैर बेचारी मर गई, उसकी उतनी बड़ी गलती नहीं थी जितनी बड़ी सज़ा उसको मिली, क्योंकि आखिर चलो पूंछ भी जल जाता तो भी समझ आता, आखिरकार उसमें लिखा गया कि वो मर गई, तो ये कुछ ज़्यादा इसके साथ हो गया। और किसान को जो फ़ायदा हो सकता था एक छोटे से कुम्हड़े के, है ना, कुम्हड़े के लिए उसने उसकी पूंछ में ही आग लगा दी, मान के चलो कि उसकी जान ही ले ली, तो उसका जितना फसल था, गेहूं का फसल जो तैयार था पूरे के पूरे में आग लग गई। उसके और उसका परिवार का जो सालों का मेहनत था एक कुम्हड़े के कारण बर्बाद हो गई। तो भाई हमें कभी भी इस प्रकार का जो बोलते हैं ना कि एकदम क्रूरता भरा काम, बेरहमी भरा काम हमें नहीं करना चाहिए। किसी को समझाना है तो एक दो बार आप, जैसे जानवर है नहीं समझ, जानवर को समझा नहीं सकते हो आप, लेकिन डरा सकते हो, लेकिन ऐसे डराइए कि भाई वो इतना बड़ा उसे सज़ा ना मिले कि वो मर ही जाए। वैसे ही आपकी नॉर्मल लाइफ में यदि आपको किसी को कोई गलती करते हैं, किसी से कुछ गलती हो गई, परिवार वाले से, बच्चों से, फैमिली से, तो आप उसे बहुत बड़ी सज़ा मत दीजिए। पहले स्टार्टिंग में आप उसे थोड़ी सी सज़ा, थोड़ी सी डांट फटकार या थोड़ा सा कुछ बोल के कि अगले बार ऐसे नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा समझा। ऐसे नहीं कि एकदम बड़े आपने डिसीजन ले लिया, बहुत बड़ी डिसीजन ले लिया कि चलो इसको घर से ही निकाल दो, चलो इसको ऐसे ही कर दो, या बहुत ज़्यादा बुरा भला बोल दिया सबके सामने, तो गलत कदम भी उठा लेते हैं या कुछ गलत भी हो सकता है उनके साथ। तो चाहे फैमिली हो, चाहे अपने बाहरी जीवन हो, आपको कोई भी फैसला लेने से पहले उसका परिणाम के बारे में सोचना चाहिए कि क्या इससे बहुत कुछ बुरा हो सकता है। तो हमें सोच समझकर कभी भी निर्णय लेना चाहिए। किसी को सज़ा देना है तो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से आपको सज़ा नहीं देनी है, सज़ा इतनी ही दीजिए कि ताकि सामने वाले को समझ आ सके। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। आपने देखा बहुत डिटेल में मैंने समझाया, हर एक वर्ड की मीनिंग बताया, वर्ड टू वर्ड मीनिंग, ग्रामर बताया, प्रोपोजिशन सिखाया आपको, है ना, इंट्रोडक्टिव वर्ड के बारे में, पास्ट परफेक्ट टेंस की बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था यहाँ पे, उसने आपको देखा, वर्ब के सभी फॉर्म आपने बताया, आपको बताते गया मैं। ऐसे नहीं कि वहाँ पे लिखा हुआ टुक तो मैंने बोला टुक, नहीं, मैंने बताया आपको कि टेक होता है, टुक होता है, टेकन होता है, ठीक है। तो हर एक चीज़ मैंने आपको बताया वहाँ पे कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये आप हमेशा इस प्रकार की प्रैक्टिस होते रहेगी तो आप लोग बहुत जल्दी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीख जाएंगे। तो आज की स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF भी टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु ATP सर्च करेंगे, वहाँ पे टेलीग्राम मिल जाएगा मेरा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। फ्री में बहुत सारे PDF मैंने दिया हुआ है और आगे भी दूंगा। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।